टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है आज का वो ब्लड है। ब्लड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो आज हम बात करने वाले पहली चीज़ ब्लड की खोज किसने करी, साथ ही साथ हम बात करेंगे आपसे ब्लड के टाइप्स की और ब्लड के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। तो देखिए ब्लड की अगर खोज की बात कर ली जाए तो एक फुंक नामक साइंटिस्ट हैं, फुंक, उन्होंने करी थी। किसने करी थी? आप फुंक ने करी थी, ठीक है। फुंक नामक साइंटिस्ट ने की थी ब्लड की खोज। और ध्यान रखिएगा अगर ब्लड की बात कर लें हम लोग तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। देखिए इन्होंने कहा तरल, और क्या है ऊतक मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। और किस फॉर्म में है? ये तरल संयोजी है, यानी आपका लिक्विड फॉर्म में है। ये कह दिया इन्होंने तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी चीज है इन्होंने ब्लड की बात अगर हम बात करें तो ब्लड का जो स्वाद होता है, अगर आप कभी कटे होंगे तो आपने उसको टच किया होगा, छोटे छोटे होंगे तो खूब कहने ब्लड बह गया, ऐसे किया तो ब्लड का जो स्वाद होता है वो आप कह लीजिए नमकीन। क्या कहेंगे आप लोग? नमकीन कहेंगे, ठीक है, नमकीन कहेंगे। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो कैसा है? नमकीन, ठीक है, नमकीन। साथ में जो ब्लड का पीएच होता है वो पीएच 7.3 से 7.4 भी होता है, ठीक है, 7.4 तक होता है। और एक मनुष्य की बात कर ली जाए तो एक मनुष्य में जो ब्लड होता है, स्वस्थ मनुष्य की बात कर ली जाए, स्वस्थ मनुष्य की बात कर ली जाए तो ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर के अप्रॉक्स यानी लगभग होता है। ध्यान रखिएगा 5-6 लीटर का मतलब है स्त्रियों में कम होगा और पुरुषों में ज्यादा होगा, तो लमसम 5 और 6 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो अब अगर इन पॉइंट को हम लोग जोड़ लें तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 4.3 से 7.4 होता है। और एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्लड के टाइप की बात कर लें, ब्लड के प्रकार की, यानी रक्त के प्रकार की टाइप। 3 टाइप के होते हैं, आपको ही पता है। एक होता है आरबीसी, ठीक है। नंबर 2 होता है डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 होता है रुधिर प्लेटलेट्स। क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स, यानी आरबीसी को कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। अब लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं अभी हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और रुधिर प्लेटलेट्स अभी डिफाइन करेंगे डायग्राम के माध्यम से, देखिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, एक डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए जैसे पानी एक नली में ये जो पाइप होते हैं उसमें पानी बहता है, उसी प्रकार आपके शरीर में कई नलियां टाइप की होती हैं जिनको केशिकाएं कहते हैं। मगर यहाँ पर आपको नली के माध्यम से समझाते हैं कि एक नली है। उस नली में आप देखोगे, यहाँ पर नली में देखोगे ये रेड कलर की, ये तुमको जो रेड कलर की दिख रही है ये क्या है आपकी? ये है रेड ब्लड सेल्स, यानी आपकी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आप ये भी देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हो कि ये चीज देखिए, ये, ठीक है, ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये देखिए आप छोटे छोटे यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स हैं। क्या है? रुधिर प्लेटलेट्स हैं। अब देखिए, अब आपके शरीर में यहाँ पर देखिए, कभी कभार सुना होगा कि इनके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गई। प्लेटलेट्स कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल, किसी में तो 10-10 हजार प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तो बहुत डरने वाली बात नहीं। मगर डरने का ये मुद्दा है कि जैसे मान लीजिए प्लेटलेट्स का मतलब है कि आप तक कट गए, तो कटने के बाद क्या होगा? यही प्लेटलेट्स क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाती हैं। और रक्त का जब ये थक्का बनाती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी संख्या कम होगी तो क्या रक्त का थक्का बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं प्लेटलेट्स की जो संख्या होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जल्दी से आप अगर चोट खा जाए, कहीं कट जाए, कहीं गिर जाए, जो ब्लड निकल रहा है वो थक्का जल्दी बन जाए।
समझ गए। अब प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर इस टाइप की दिख रही है रेड टाइप की, ये क्या है, लाल कणिकाएं हैं। जो ये दिख रही है ये क्या है आपकी सोलर कणिकाएं, और जो महीन है काफी ये सब क्या है आपकी प्लेट्स हैं, प्लेट्स हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक एक डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर पहले हम बात कर लें, समझ में आ रहा है। चलिए आरबीसी की बात कर ले। आरबीसी क्या है, देखिए आरबीसी में आपने रेड कलर का देखा ही देखा, यहाँ पर इस तरह का रेड टाइप की मतलब ऐसे राउंड शेप में होती हैं, ये सब क्या है आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में आप देखिएगा इनकी जो इसमें केंद्रक नहीं होता है, इनके अंदर जो केंद्रक होगा वो नहीं पाया जाएगा, केंद्रक जो होगा वो नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी ये केंद्रक विहीन होती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है आरबीसी की, आरबीसी ये रक्त का वाहक होती है, समझे। रुधिर का क्या किस चीज का काम करती है, वाहक, यानी सॉरी रक्त का वाहक कह दिया, गलत कह दिया, ऑक्सीजन का वाहक होती है, ठीक है, सॉरी उसे गलत निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन का वाहक का कार्य करती हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन वाहक। अब ये ऑक्सीजन वाहक कौन ले जाता है, आप देखिए हीमोग्लोबिन होता है आपके ब्लड में, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आप जब वायु को अंदर की ओर खींचते हैं तो ये फेफड़े क्या करते हैं आपके, ये फेफड़े यहाँ पर देखिए, हाँ, तो ये फेफड़े क्या करेंगे आपके, ये जो फेफड़े दिख रहे हैं, जब सॉरी यहां से जब आप वायु को अंदर की ओर खींचते हैं तो ये फेफड़े क्या करते हैं, इस वायु को छान लेते हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। ऑक्सीजन अलग कर दिया, उसके बाद हमारा ये इसका काम शुरू हो जाता है, किसका काम शुरू हो जाता है, यहाँ पे यहाँ शुरू हो जाएगा काम हमारा, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को उठाएगा, ऑक्सीजन को उठाया, ऑक्सीजन को उठाने के बाद बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, अन्य ऊतकों तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, यानी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, हीमोग्लोबिन कितने शब्दों से मिलकर बना है, एक है हीमो, एक है ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है वर्णक, और किस रंग का वर्णक होता है, किस रंग का, लाल रंग, किस रंग का, लाल वर्णक होता है, यानी लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल वर्णक। अब ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। यही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, कोशिकाओं के अन्य जगहों पर पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन की। इसी में अब हमने देखे, सबसे पहले अपने शुरुआत में आते हैं, काफी कंफ्यूज हो गए होंगे। अब लाल रुधिर कणिकाओं, मैंने बताया कि लाल रुधिर कणिकाएं किसका वाहक का काम करती हैं, ऑक्सीजन वाहक। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, इनका जीवन काल, अगर हाँ बिल्कुल वेरी गुड, इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। देखिए तभी कहते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से बड़ा फायदा होता है, मगर वही चीज़ है, हम लोग डरते हैं, चाहे वो हम हो आप हो, सभी लोग, कौन ब्लड डोनेट करे, कौन करे। तो ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, थोड़ा कमजोरी तो महसूस होगी, मगर उतनी ही जल्दी आपके शरीर में ब्लड ज़्यादा मात्रा में बनेगा। दूसरी चीज़ें, जितने रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए व्यक्ति को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, मगर लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि 120 दिन में फिर अपना पुनर्निर्माण करते हैं, वो अलग चीज़ है, मगर सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड किसी को दे रहे हैं ब्लड बैंक में जाके, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो जल्दी ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अगर चौथे पॉइंट की बात कर लें, चौथा पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पर, तो चौथा पॉइंट आपका देखा जाए, मेल में इनकी संख्या 50 से 55 लाख के करीब होती है, 55 लाख
प्रति घन ml क्या होती है? ml होगी, प्रति घन ml, ठीक है, मिली लीटर। और वही जगह फीमेल की बात करें 45 से 50 लाख प्रति घन ml। तो पता चल गया होगा। अब इन पॉइंटों को जोड़ दीजिए। जो लाल रुधिर कणिकाएं किसका काम करती हैं? ऑक्सीजन वाहक का। और ऑक्सीजन ये इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और इनकी मेल में संख्या कितनी होती है? 50 में 55 लाख, और फीमेल में कितनी होती है? क्लियर हो गया? तो देखिएगा यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से देखिए, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि ये जो इनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रुक जाइए, किसकी बात कर रहे थे? इनकी। थोड़ा कलर भी दूसरा दे देते हैं। इनकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? श्वेत रुधिर कणिकाओं की। श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए। श्वेत, सर ये कलर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। WBC अब दिख रहा है? WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या कह लीजिए श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की अगर हम बात कर लें तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? पाया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनका जो आकार होता है थोड़ा तस्तरी की तरह होता है। किस तरह होता है? तस्तरी। आपने देखा होगा तस्तरी, यानी तस्तरी नुमा होगा, प्लेट की तरह होगा। कैसा होगा? या कह लीजिए प्लेट की तरह, प्लेट, ठीक है, प्लेट की तरह होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसमें केंद्रक होता है या पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ये सैनिक होते हैं। जितने भी वायरस और बैक्टीरिया कह लीजिए, ये जितने भी आपके जीवाणु हैं, हाँ, उससे लड़ने का काम कौन करता है? ये जो जीवाणु है, जीवाणु या कह लीजिए विषाणु, इनसे लड़ने का काम कौन करता है? WBC। ये इनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, ठीक है, इनको खा जाते हैं। क्यों? आप समझिए, ये जीवाणु विषाणु हमारे शरीर में बढ़ कैसे जाते हैं? अटैक हुआ, किसी एक दो वायरस ने अटैक किया, हमारे शरीर में पाया जाता है मैसेंजर आरएनए। ये बड़ा अंधेरा टाइप का होता है, इसकी आंखें नहीं होती, बस इसको आता है कि जो भी चीज दो फोटोकॉपी करता रहेगा, ठीक है। तो ये विषाणु जीवाणु जाते हैं कहीं, लो जरा भैया फोटोकॉपी कर दो। अब तुम्हारे शरीर में मान लीजिए व्हाइट ब्लड कार्पल्स हैं 10,000, और संख्या इन्होंने करवा ली कहीं 20,000 कर दो, तो किसकी संख्या ज्यादा हो गई? किसकी हो गई? जीवाणुओं की संख्या ज्यादा हो गई विषाणुओं की। अब ये संख्या में ज्यादा है तो भैया ये जो WBC उनको गिरा लेंगे, उनको कूट देंगे, है ना। अगर इनकी संख्या कम है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो गिरा लेंगे इनको। यानी WBC क्या करेगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करेगा? वो जीवाणु और विषाणु को क्या करेगा? गिरा गिरा के मारेगा। तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आप देखते होंगे बीमारियां, सिर दर्द हो गया, आपको जुकाम हो गया, कुछ हो गया, होता क्या है कि हमारा शरीर लड़ता है WBC, मगर लड़ने के साथ साथ जब इतने हावी हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से वो हार जाते हैं और ये क्या होते हैं? जीत जाते हैं, मतलब ये जीत जाते हैं। इस वजह से आपको कई जगहों पे लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ठीक है। तो ये इनकी वजह से हो जाता है। मैसेंजर आरएनए बड़ा काम का खराब चीज है, मगर उसकी भी गलती नहीं बेचारेगी, उसका काम ही वही का है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो WBC जो है वो थोड़ा केंद्रक युक्त होती है, और जीवाणु विषाणु का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं। यानी एक प्रकार की सैनिक हैं, ये पहरी हैं, हमारे शरीर की क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पाकिस्तान की सेना हम पे हावी हो जाएगी, हमारी संख्या कम होगी तो हावी हो जाएगी, वरना हम तो हावी हैं ही, उठा उठा के पटकेंगे, समझे। तो चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि इनकी संख्या की बात कर लें। इनकी संख्या आप देखोगे 6,000 से 10,000 प्रति घन ml होती है, ठीक है, 10,000 प्रति घन ml होती है। इस बात को समझ में आई? तो ये है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अब रुधिर प्लेटलेट्स की बात कर लें, इनकी बात कर ली जाए। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये शरीर में थक्का बनाती हैं। आपके ब्लड में ही है, आप कट गए, कटने के बाद क्या हुआ? ये रेशे टाइप के आ जाते हैं आपके ब्लड के पास।
आप देखते होंगे वो रेसे आ जाते हैं, रेसे आने के बाद क्या होता है, वहां पे आपको कुछ दिन बाद दिखेगी भूरी पपड़ी जम गई। भूरी के बाद कुछ दिन होता है कि ब्लैक कलर की पपड़ी हो जाती है, बहुत काले, और फिर देखते हो कि पपड़ी चली जाती है और वैसी स्किन हो जाती है। यानी पुरानी कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, नई कोशिकाओं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं, और इनकी संख्या लमसम मान के चलिए 4 लाख के करीब होती है, 4.5 लाख, ठीक है। कम से कम अगर संख्या की बात कर ले तो कम से कम इनकी संख्या होनी चाहिए 1.5 लाख तो होनी ही चाहिए। कितनी? 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख इनकी संख्या कम से कम हो, डॉक्टर कहते हैं होनी चाहिए। हालांकि इनसे कम भी हो जाती है वो अलग चीज़ है, डेंगू या किसी चीज़, आजकल तो देखिए ना कितना डेंगू और मलेरिया का चल रहा है, तो उसमें इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति के क्या होता है, कमजोरी महसूस करने लगता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बेहद ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, अब आइए हम लोग ब्लड की बात कर ले। ब्लड हमने इतना बात कर ली, अब इसके कार्य बताना है। इतना समझ में आया? चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई हैं? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पूरा एक ही में हम लोगों ने एक ही में आ गया ना? हाँ, तो आ तो गया, आ गया, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करिए, वो चीज नहीं लिखी है, हालांकि वो तुमको बता ही दिया है। अब इनके कार्य की बात कर लो। अच्छा, थोड़ा सा कार्य बताओ जरा। कार्य में सबसे पहली चीज तो ब्लड का काम होता है शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रित रखना। तो पहली चीज क्या है, ये ताप का क्या करती है, नियंत्रण करती है, ताप नियंत्रण करती है। आप देखते होगे कितना भी टेम्परेचर बाहर जाड़ा हो जाए, मगर आपके शरीर के अंदर के टेम्परेचर को 97.5 98-97 के बीच में ही रखती है। इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या आ जाता है, बुखार, फीवर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो ये इसी के कारण होता है। देखिए ब्लड क्या करता है, आप चाहे अभी देखना कितना टेम्परेचर गिर जाएगा जाड़े में, कम से कम 12 डिग्री 10 डिग्री तक आ जाता है, मगर आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर गिरता है वाला नहीं गिरता। तो आपका ब्लड बाहर से भले आप ठंडा महसूस करते हो कि बड़ा हाँ पाँव ठंडे, हाथ ठंडे, सब ठंडा है, ठीक है, किसी छू लिया, कहीं छुआ मत करो भाई, देखो है ना, जाड़े में तो छूने में भी बड़ा पाबंदी होती, लड़ाई हो जाए। तो छूने का मतलब ये है कि बाहर से ही वो ठंडे हैं, मगर अंदर से अगर बात कर ले तो आपका ब्लड जो होता है वो अंदर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का तो काम करता ही है। ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, इसका ये भी एक काम है। साथ ही साथ एक और कार्य है इसका, ताप नियंत्रण हो गया। हाँ, जितने भी एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इनका भी ये क्या करता है, प्रवाह करता है। इतना समझ में आ गया? तो इस तरह ये ब्लड का पूरा टॉपिक आपका पूरा हो गया।